मोहम्मद फारिस व्लॉग्स कहते हैं शेम ऑन यू, वीडियो ही डिलीट कर दी, नेक्स्ट टाइम दूसरों को आस नहीं दिलाना। अगर वो आस ना दिलाती तो उसे व्यूज़ कैसे मिलते, उसको पैसे कैसे मिलते, उसका मतलब पूरा उसने वीडियो डिलीट कर दी। अच्छा, एक लड़की कहती है 3 फेरीज मॉम BTK माशाल्लाह वेरी नाइस व्लॉग, एस व्लॉग च की सी वो आप दसना हमें। मुनीबा मून पता नहीं क्या है। अच्छा, इन्होंने बड़ा मज़े का मैसेज किया, कमेंट किया, वो आप लोग पढ़ते जाइएगा, मैं अब इतना लंबा मैसेज कैसे पढूं। हद हो गई, बच्चों को भिंडी मंगा के खिलाई, इसके पीछे 3-4 औरतें पड़ गईं कि वाकई में सही बात है। छोटे बच्चे थे, अगर आप भिंडी ना उस दिन खिलाती, हेल्दी फूड तो है, लेकिन अगर उस दिन ना खिलाती, कुछ और खिलाते, बच्चे बताते मम्मा हमें आसना चच्ची ने ये खिलाया था, बच्चे खुश हो जाते। सबको पता है कि बच्चे ज़्यादा जो सब्ज़ियाँ वो इतने शौक़ से नहीं खाते। हाँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेज़ ऐसी चीज़ें अच्छे से खा लेते हैं। अगर वो घर पे उन्हें फ़्राइज़ बना के दे देती तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो बनाना नहीं चाहती थी। बनाएंगी तो किचन में जाना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा, और वो करे कौन। महा चौधरी ने कहा आप मिन्हा को फ्रेश मिल्क क्यों देती हो, फार्मूला दिया करो, फीडर भी लोकल यूज़ करती हो, वैसे इतना कमाती हो। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अस्मा का जो जवाब था वो इतना सड़ा हुआ था। दोनों यूज़ करती हूँ मैं, और फीडर लोकल लो तो बच्चा बड़ा नहीं होता क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैप्पी बर्थडे आंटी रूबीना। आंटी रूबीना पता नहीं सास का नाम है या किसका नाम है, लेकिन वीडियो में कहा गया था ज़ोया। ज़ोया मुझे लगता है कि उनकी नंद का नाम है, क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ। तो ज़ोया अगर नंद का नाम है तो जब वो अपनी मम्मा के लिए लेके, अगर रुबीना उनकी सास का नाम है तो वो लिखती हैप्पी बर्थडे मम्मा, उन्होंने लिखा आंटी। आंटी से लिखने का मुराद हुआ कि ये लेके आई होगी अस्मा, इसीलिए तो आंटी लिखा ना। लेकिन ये इन्हें क्लियर कर देना चाहिए कि अगर ज़ोया लेके आई थी तो आंटी क्यों लिखा, अगर रुबीना सास नहीं है तो फिर कौन है। क्योंकि 3-4 लेडीज़ ने कमेंट किए हुए थे, तो आपको पता है ना कि हर किसी को फिर तजस्सुस होता है कि यार ये कौन है, इनके घर में ये कौन है। तो दूसरी बात आ जाती है फीडर की। तो भाई एक औरत ने कहा कि वाकई में अगर लोकल फीडर दिया जाए तो क्या बच्चा बड़ा नहीं होता। पिछले ज़माने में कौन सा ये होता था, तो वो होता था बेटी, सॉरी बेटी नहीं बहन, पिछले ज़माने में बीमारियां भी नहीं होती थी। पिछले ज़माने में ये फार्मूला दूध भी नहीं होते थे। पिछले ज़माने में कुछ भी नहीं होता था, पैम्पर भी नहीं होते थे। तो अभी पैम्पर क्यों लगाते हैं सब, छोड़ दो पैम्पर लगाना भी। एक बात अगर उन्होंने बोल दी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, छोटे बच्चे को फीडर जो होता है वो अच्छे वाला देना चाहिए। लोकल दोगे तो जाहिर सी बात है जो प्लास्टिक होता है लोकल, वो उसमें जर्म्स होते हैं। मेरे जो अपने चचा डॉक्टर हैं वो ये कहती हैं कि कभी भी बच्चे को प्लास्टिक की चीज़ में पानी नहीं देना चाहिए, गरम गरम सालन नहीं देना चाहिए, और ना ही स्टील का गिलास आजकल यूज़ करना चाहिए, शीशे का गिलास यूज़ करना चाहिए। तो अगर उन्होंने कह दिया कि आप अच्छा फीडर ले लें तो आप एक अच्छा फीडर ले लें। और आपने इतनी लोगों को आस दिलाई, इतनी बेचारी लेडीज़ फॉर्म फिल करने के लिए बैठ गई उसी टाइम। पता नहीं उन्होंने सारी रात कौन से ख्वाब देखे होंगे, कौन से नहीं देखे होंगे, अपने भाई को, अपने अब्बू को, अपने मियाँ को क्या क्या बातें कही होंगी उस फॉर्म के मुतल्लिक, उस जॉब के मुतल्लिक। लेकिन जब वो सुबह उठी तो वहाँ से जो वीडियो थी वो गायब। तो उनकी जो ख्वाहिशातें थीं उन पे फिर गया पानी। अब वो बेचारी आपसे मांग रही हैं जवाब कि आपने वीडियो डिलीट क्यों की, और क्यों की, और जो फॉर्म वाले हैं उन्होंने अभी तक हमें रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो इन्हों दे कमेंट का जवाब दो ना, जाके सड़ा हुआ जवाब दे देती हैं, तो ऐसे कमेंट का भी तो जवाब दिया करें। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी जो ऑनलाइन जॉब्स होती हैं ये नहीं होती हैं, ये सिर्फ उन फॉर्म वालों का अपना कमाने का एक ज़रिया होता है। वो क्या होता है ये उन्हीं लोगों को पता है, हमें नहीं पता। लेकिन हम सबको इतना तो पता है ना कि इसमें हमारा फ़ायदा नहीं, इसमें उनका फ़ायदा। अब जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा या तो उस हिसाब से अस्मा को पैसे मिले होंगे, लेकिन उन लोगों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और ये जो, या फिर ये हो सकता है जो उन लोगों ने इन्हें पे किया, जब उन्होंने वीडियो देखी उन्होंने कहा होगा सत्यानाश,
हमने इसको पैसे क्यों दे दिए, हम किसी और को दे देते। इसे तो यही नहीं समझानी आई बात कि आखिर ये जॉब है क्या। तो इसलिए इनकी हो गई होगी लड़ाई, तो इन्होंने वीडियो कर दी डिलीट, उन्होंने इनकार कर दिया हम नहीं देंगे पैसे। इन्होंने कहा तुझे भी जब पहाड़ विच मैं कर दी वीडियो डिलीट। तो इसलिए वैसे जब कोई आप इंफॉर्मेशन दो ना किसी को, तो अच्छे से इंफॉर्मेशन दो। आपका उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है ये मत बताओ, इन्फॉर्मेशन दो, नॉलेज दो, अगले बंदे को पता चले कि ये है क्या। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देख लिए हैं जो आजकल बस लिंक का बता रहे हैं, ऑनलाइन जॉब ऑन। यार ऐसी कोई ऑनलाइन जॉब नहीं होती है। ना इंडिया का एक टीचर है, मैं उसको काफ़ी सुनती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, मतलब बहुत बड़ा डिज़ाइनर है, फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप और सब कुछ, मतलब कि वो सिखाता है। तो हम उसे सुनते हैं। कल उसने एक इतनी अच्छी वीडियो डाली कि कहता है लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सर हमें बताएं, हमने ऑनलाइन जॉब करनी है। तो कहता है जब मैं उनसे पूछता हूँ आपके पास क्या है नॉलेज, हुनर क्या, बोलते कुछ भी नहीं है सब, सर सिर्फ हमने फ़ोटोशॉप सीखा हुआ है। तो खाली फ़ोटोशॉप सीखने से आप अर्न ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब करने के लिए आपके पास नॉलेज, हुनर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। खाली आपके पास अगर आपको फ़ोटोशॉप भी नहीं आता, जो लेडीज़ घर पे हैं, खाली आपको कोई पैसे देगा? क्या देगा? जैसे कल अस्मा बोल रही थी मैं 30 लाख से ज़्यादा कमा लेती हूँ, आप कर सकती हैं, आप ये हैं। यार कुछ भी नहीं है। आप फ़ुज़ूल में अपना टाइम ऐसे वेस्ट ना करो। हाँ, अगर आपने कुछ करना है घर पे, कुछ सीख लो, कोई हुनर वगैरह, सिलाई, ब्यूटी पार्लर का, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं यार, सीखो और फिर आप अपना काम शुरू कर लो। ऑनलाइन आजकल होता है, लेकिन ऑनलाइन काम करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हम जैसे वेले बैठे कर ना लें काम, पैसे लाखों में ना कमाने लग जाए, हमारे भी बंगले और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना मिलना शुरू हो जाए हमें भी। सारा जो काम होता है ना मेहनत का होता है, और मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा होता है ना, उससे खर्च करने में मज़ा आता है। खाली पैसे आने में मज़ा नहीं आता कि हम उसको खर्च करें। अब हम यूट्यूब चैनल इतनी मेहनत से चलाते हैं, इतनी मुश्किल से हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो फिर हमें जाके पैसे मिलना शुरू होते हैं। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे होंगे, पहले वो कितने गरीब थे, कितनी मेहनत करते थे, और अब उनका लाइफस्टाइल देखें। अस्मा से कहीं ज़्यादा अच्छा उनका लाइफस्टाइल है, इसका तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ अस्मा की तरफ एक और बात शुरू होने लगी है, सिस्टर से नफ़रत है। इन्होंने देखे खुद ही अपनी वीडियो में कहा, जब अब औरतें वीडियो में कमेंट करेंगी कि आपने ये क्यों कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर इन्होंने पड़ जाना है उन्हें कि आप हमारे घर के मामलात में क्यों बोलती हैं। अब आप खुद अपने घर के मामलात को बाहर लेके आ रही हैं, जबकि ऐसी जो बातें होती हैं ये प्राइवेट होती हैं, और ये प्राइवेसी में ही अच्छी लगती है, ना कि पब्लिकली आप उन्हें आके डिस्कस करो। आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आप किसी को भी बुरा मत कहो, क्योंकि वो आपका अपना खूनी रिश्ता है। हाँ, अगर कोई बात ऐसी है जो जो कि आपका दिल दुखा चुकी है, दिल दुखा रही है, आप उसको बैठ के, घर पे बैठ के सॉल्व कर लो कि बहन ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आपकी बहन को भी समझना चाहिए कि मेरी इस बात से इन्हें तकलीफ़ हुई है, तो मैं माजरत करती हूँ। लेकिन ऐसे पब्लिक पे आके, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपकी इज्जत को ही नुकसान होगा और किसी को भी नहीं, आप भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह आके तो ये हो गया, वो हो गया, मेरी बहन ने ये कर दिया, उधर से रिप्लाई आएगा मेरी बहन ने ये कर दिया, आसमान ने। क्यों भाई? व्यूज़ के लिए। व्यूज़ नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो चाहिए, सब्सक्राइबर्स की सपोर्ट ही तो चाहिए अस्मा को। महंगाई इतनी हो गई है, पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा, सपोर्ट कैसे मिलेगी अस्मा को, हसीब को। तो इसलिए अब बहन का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, अब देखते हैं वो कब तक और कैसे चलता है। शायद आज उनकी वीडियो आ जाए या कल आ जाए। तो जी ये थी मेरी हल्की सी वीडियो, पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।